हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट बनने वाली रवा डोसा जो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है। तो इसे हमने थोड़े से पोहे और रवा को मिलाकर बनाया है जो बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम क्रिस्पी सा होटल वाले लुक से हम बनाएंगे इसे। तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, अगर होटल वाली चीज़ें हम घर पे ही तैयार कर लें। तो इससे बनाने के पहले हम आपको बनाकर दिखाएंगे इसकी चटनी कैसे बनाते हैं। तो हमने रोस्टेड मूंगफली ली हुई है। अगर आपके पास मूंगफली है तो घर में भी आप रोस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ख़रीद के ला सकते हैं तो वो भी सही है। और अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप चने की दाल की भी चटनी बना सकते हैं, उसे भी तवे पे भून कर आप आराम से बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि दोनों का जो स्वाद होता है वो सेम ही होता है। अब चलिए इसे और हम थोड़ा सा इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए हम इनमें डाल देंगे कुछ नारियल के टुकड़े। तो हमारे ये कच्चे वाले नारियल है, आपके पास अगर कच्चे वाले नारियल नहीं हो तो आप वो पके हुए जो नारियल सूखे वाले आते हैं उन्हें भी आप डाल सकते हैं। इसे और थोड़ा तीखा करने के लिए इनमें हम मिर्च डालेंगे 4 से 5। अगर बच्चे आपके खाएंगे तो फिर थोड़ा कम ही डालें। और चटपटा करने के लिए 2 चम्मच इसमें हम नींबू मिलाएंगे, नींबू का रस। अगर आपके पास नहीं नींबू है तो इसके बदले आप इमली भी मिला सकते हैं। अब इनमें हम स्वाद के अनुसार नमक देंगे। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़े से हम शुगर देंगे, 1/4 चम्मच। अब 2 चम्मच हम दही इनमें ऐड करेंगे। आपके पास दही हो तो डालें, अगर मीठी वाली दही हो तो डालें, अन्यथा आप स्किप करें, क्योंकि हम नींबू का रस इनमें दे चुके हैं। अब इस तरह से इसकी चटनी आप तैयार कर लें। इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी कटोरी या फिर प्लेट में आप इन्हें रख लें। और इनमें जो बचे हुए थोड़े लगे हुए चटनी थे उनमें हम पानी देकर और फिर इनमें ले लेंगे। तो चटनी आप अपने अनुसार बनाएं दोस्तों। आप अगर पतले ज़्यादा पसंद हो या फिर अगर थोड़ी गाढ़ी रखनी हो तो इस हिसाब से ही आप चटनी आप तैयार करें। तो ये देखिए, इन्हें अब हम ढक कर रख देंगे। बाद में इनमें हमें छौंक लगानी होती है, तड़के लगाने होते हैं। तो उससे पहले हम डोसा का बैटर तैयार करेंगे। तो इधर हम देखिए 1 कप सूजी लिए हैं। सूजी कोई भी हो, बारीक वाली हो या मोटी वाली, क्योंकि इन्हें हमें पीसना ही है। तो उन्हें आप इस तरह से ले लें, बिल्कुल अच्छे वाले, एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो इससे आपका डोसा भी अच्छा बनेगा। अब इनमें हम ऐड करेंगे, जितना हम सूजी दिए ना उससे 1/4 से भी कम मात्रा में हम पोहा। तो पोहे को भी आप बहुत अच्छी तरह से किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से आप पोंछ के साफ़ कर लें। और थोड़ा सा हम इनमें नारियल डाल देंगे, बचे हुए थे चटनी वाले। अब इनमें हम दही डालेंगे। दही बहुत मीठी भी नहीं है, खट्टी भी नहीं है। तो चलिए दही डाल के इनमें हम वो जो दही लगे हुए थे तो उसी में हम पानी देकर इनमें ले लेंगे। थोड़ा सा नमक देंगे और थोड़ी सी हम शुगर देंगे, बिल्कुल कम मात्रा में। अब चलिए इसका हम बहुत अच्छा सा एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसे हम पीस लिए हैं दोस्तों। तो देखिए इस तरह से इसका पीसने के बाद ये इस तरह से लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये हमने पीसे हैं। अब इसे आप ट्रांसफ़र करें एक कोई भी बड़े मिक्सिंग बाउल में। अब इसे 1-2 बार घुमाते हुए इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हुआ है। बाद में थोड़ा सा हम इनमें पानी देंगे। अभी थोड़ा सा हल्का ये ठीक लग रहा है दोस्तों। तो इस तरह से इसे आप 2 से 4 बार अच्छी तरह से चला लें। अब इसकी फर्मेंटेशन के लिए हम इनमें सोडा डालें, मीठा सोडा। देखिए बहुत कम मात्रा में डालें। अगर मीठी सोडा आपके पास नहीं हो तो इसके बदले आप दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे इनो भी डाल सकते हैं। तो इनो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपको देना होगा। अब देखिए इसे हम घुमा लेंगे 2 से 4 बार, तो इसकी मात्रा भी बढ़ गई है और ये बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। अब एकदम ये रेडी है बनने के लिए। तो इसके लिए हम एक तवा को रेडी किए हैं। तो इसके लिए देखिए बहुत अच्छी तरह से पहले आप इन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ लें और हाई फ्लेम पे ही अभी रखें। इनमें थोड़े तेल डालें और तेल डालने के बाद इसकी गर्माहट को हम बैलेंस करने के लिए इनमें हम पानी देंगे। देखिए बिल्कुल ये तैयार है, पानी जिस तरह से इसमें उछल रहा है। अब इसे बढ़िया से आप पोंछ लीजिए, एकदम ये चिकना सा तैयार है। अब हमें तेल उल देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें आप अच्छी तरह से बैटर को देके और फैला लें। बैटर में हम थोड़ा सा और पानी देके इसे पतला कर लिए थे। और देखिए ये बिल्कुल नहीं चिपकती है, बहुत अच्छी तरह से बनेगी। लेकिन ताव आपको थोड़ा इसमें एकदम हाई फ्लेम पे ही रखना होगा तवे को, नहीं तो क्योंकि हम पोहा जब भी देते हैं तो पोहा देने के बाद थोड़ा चिपकने का डर रहता है। तो अभी हम थोड़ा सा छोटा ही बना के देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार इसमें दिए हैं बैटर। बाद में फिर हम जब बनाएंगे तो इससे बड़े बड़े डोसे तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए इनका जब थोड़ा सा कलर आएगा तो उस समय धीरे से आप
हल्के हाथों से ही चारों तरफ थोड़ा सा ये करके देख लें, कहीं ये चिपक तो नहीं रहे हैं। तो उसके बाद फिर बाद में ये थोड़ी देर के लिए और हम इसे पकने देंगे। तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपके हैं। तो थोड़ा सा इन्हें क्रिस्पी करने के लिए और हम इनका कलर आने देंगे। तो ये देखिए एकदम तैयार है इसका क्रिस्पी, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है ना, बिल्कुल सुनहरा सा। तो इस तरह से इन्हें आप रेडी कर लीजिए। अब देखिए दूसरे वाले भी हम डालेंगे। फिर एक बार अच्छी तरह से आप कोई कपड़े से इन्हें पोंछ लें ताकि इनके थोड़े जो कण वन गिरे हैं वो हट जाएंगे। अब इस तरह से देखिए बैटर को भी आपको इस तरह रखना है। तो ये देते समय हम नहीं ले पाए, और ये देखिए इस तरह से अब ये भी तैयार हो जाएंगे। और जो बनाए हैं सब वो अच्छी तरह से हम ले लिए हैं कैमरे में। तो इस तरह से कुछ देर तक रुकिए ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। अब ये देखिए ये बहुत अच्छा से ये तैयार हो चुका है। अब इस तरह से आप इन्हें ये करके देखिए, रंग से ही आपको पता चलता होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये बहुत जल्दी झटपट से तैयार होने वाले हैं। तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाएंगे, एक भी नहीं चिपकेंगे अगर इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो। अब चलिए तीसरे वाले भी आपको दिखाई देते हैं। तो बिना तेल, हम एक बूंद भी तेल नहीं दे रहे हैं, और कितनी अच्छी तरह से देखिए सारे उठ रहे हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से घुमा के फैला के एक थोड़ा बड़ा सा ही हम बनाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप इन्हें चारों तरफ बढ़िया से आप फैला लें, और गैस का जो फ्लेम है वो एकदम हाई ही रखें। हाई नहीं रखेंगे तो फिर वो चिपक जाएंगे तुरंत, फिर वो उठ ही नहीं पाएंगे। आप उठाने की कोशिश भी करेंगे तो वो कलछी में भी चिपक जाएंगे और आधा रह जाएंगे आपके तवे पे ही। तो बिल्कुल इसी तरह से आप हाई फ्लेम पे ही रख के इन्हें अच्छी तरह से आप तैयार करें। अब देखिए धीरे धीरे इनका कलर कैसे आने लगेगा। जैसे जैसे ये अंदर से पकेंगे वैसे इनका बाहर से भी कलर दिखने लगेगा। तो इस तरह से करके ही आप सारे डोसे तैयार कर लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, पहले जब भी ये करें आप साइड से ही इन्हें अच्छी तरह से हल्के हाथों से ही घुमाएं, फिर बाद में ये अपने आप बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे कलछी में। तो देखिए इस तरह से ही अब इन्हें भी हम मोड़ के इस स्टाइल में ही, और देखिए रंग कितना बढ़िया आया है। तो इस तरह से एक एक करके आप सारे डोसे तैयार करिए दोस्तों। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट भी करिए। तो इस तरह से आपके लिए हम एक से एक रेसिपी लाते रहेंगे। और ये देखिए इन्हें भी हम अच्छी तरह से घुमा के चारों तरफ फैला लेंगे। और बिल्कुल पतले पतले ही हमने बनाए हैं, क्योंकि पीस के हमने बहुत पतला सा उनका घोल तैयार किया था और महीन था एकदम पेस्ट भी। तो चलिए इस तरह से इन्हें आप बनाइए। ये बहुत कुरकुरे होते हैं, बहुत क्रिस्पी, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। अगले बार हम मसाला डोसा लाएंगे, तो अभी हम ऐसे ही आपके लिए लाए हैं। सादा डोसा ही है पर चटनी सांभर के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो इस तरह से इन्हें आप एक एक करके सारे डोसे तैयार कर लें। दाल चावल वाले जो डोसे बनते हैं वो भी तो बहुत अच्छे बनते हैं, पर उनके लिए हमें एक दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। और ये तो जब भी हमें खाने का मन करता है तुरंत आप इसे तैयार करके और झटपट से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इन्हें आप तैयार करिए। और अगर लगे कि कहीं पे ताव कम लग रहा है तो उसे आप अच्छी तरह से घुमा के चारों तरफ से अच्छी तरह से ताव लगा लीजिएगा। तो फिर डोसे खूब क्रिस्पी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए डोसे तो तैयार हैं, अब हमें चटनी की थोड़ी तैयारी करनी होगी। तो इसके तड़के हमें लगाने हैं दोस्तों, हमने नहीं लगाए हैं। तो देखिए इसके तड़के के लिए हमने एक गर्म होने दे दिए थे कलछी में, तेल डालेंगे। तो हम सरसों तेल ही ये कर रहे हैं, इसकी छौंक लगाएंगे। सरसों का तेल का स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इनमें हम डालेंगे मिर्च। तो हम एक ही मिर्च डालते हैं क्योंकि उस समय भी बहुत मिर्चें हमने दी हुई हैं चटनी में। अब देंगे जीरा और पीली वाली सरसों हम डाले हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से तेल गर्म थे तो बहुत बढ़िया से ये क्रैकल हो गए हैं। अब इनमें हम थोड़ी सी डाल दिए हैं करी के पत्ते। करी पत्ते देने से इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालें। और इन्हें अब हम
चला के तैयार कर लेंगे। तो देखिए चटनी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। आज हमने सांभर नहीं बनाया है, दूसरे दिन हम जब मसाला डोसा लाएंगे तो सांभर भी लाएंगे उसके साथ। तो इस तरह से दोस्तों आप इन्हें तैयार करिए और यकीन मानिए ये इतना अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर ट्राई करिए और पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।